नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? भगवान पर भरोसा करना आपको कभी भी टूटने नहीं देता। आप किसी इंसान पर भरोसा करते हैं, चांसेस हो सकते हैं कि वो भरोसा आपका टूट जाए। कोई कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं, आपके अभी की कोई सोच हो सकती है, ऐसी कुछ नेगेटिव बातें हो सकती हैं, ऐसी नेगेटिव सोच हो सकती है या फिर कुछ ऐसे कर्मा हो सकते हैं कि किसी इंसान पर किया हुआ भरोसा आपका टूट जाए और आप भी पूरी तरीके से टूट जाएँ। लेकिन अगर आप भरोसा भगवान पर दिखाते हैं, सच्चा भरोसा, एक तो वो भरोसा होता है कि हमने भगवान पर किसी एक बात के लिए भरोसा किया कि भगवान जी मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी ये चीज़ होगी और आप इसे कर देंगे और वो चीज़ होती हुई नहीं दिख रही है या फिर वो ऐसा लग रहा है कि ये हुई ही नहीं, ये होगी भी नहीं और मेरा भरोसा टूट गया। तो सही मायने में तो ये सच्चा भरोसा ही नहीं है। अगर वो नहीं हुई, मुझे नहीं दिख रही, अभी नहीं हो रही है या मुझे ऐसा लग रहा है होगी ही नहीं, तो मेरे पास वो दृष्टि अभी नहीं है कि मैं वो देख सकूँ कि वो कैसे होगी, वो कब होगी, क्योंकि वो भरोसा नहीं टूटेगा। अगर आपने ईश्वर पर पूरी तरीके से भरोसा किया है और सरेंडर किया है, तो आपको अभी दिखाई दे रहा हो या ना दिखाई दे रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि वो चीज़ होगी ही नहीं, आप एकदम श्योर हो चुके हैं, पूरी दुनिया उस बारे में श्योर है, लेकिन आपका भरोसा है, आपका अब भी भरोसा है। आप ये नहीं कहते कि नहीं भगवान ने तो मेरा काम ही नहीं किया, मेरा तो भगवान से भी भरोसा उठ गया है, मैंने ये बातें सुनी हैं। बहुत सारे लोग ये वाली बात बोलते हैं हमारा भगवान से भी भरोसा उठ गया। आपने तो पूरा भरोसा ही नहीं किया था। आपने सिर्फ़ 2 बातों पर लगा कर के भरोसा किया था कि ये चीज़ हो जाएगी, तो मैं कहूँगा कि हाँ, भगवान जी ने मेरे भरोसे को पक्का किया, निभाया। नहीं, अगर मेरा भरोसा किसी 1-2 चीज़ के पूरा ना होने पर, किसी एक चीज़ के ना मिल जाने पर टूट जा रहा है, तो वो कैसा भरोसा? मेरी वो दृष्टि अभी हुई ही नहीं, उस लेवल की परिपक्व ही नहीं हुई कि मैं वो भरोसे को देख सकूँ। तो मुझे तो बस भरोसा रखते हुए चलना है, चाहे वो चीज़ हो या ना हो। मैंने अगर दे दिया, सरेंडर कर दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा और ये कर दिया, तो फिर मेरा भरोसा किसी चीज़ के पूरा हो जाने पर नहीं टिका हुआ और मैं लाइफ़ में कभी भी ये नहीं बोलने वाली कि मेरा तो भगवान से ही भरोसा उठ गया, क्योंकि मेरा भरोसा इतना पक्का है। 2 चीज़ें अगर पूरी नहीं होती हैं, तो मेरा भरोसा टूट जाने वाला नहीं है। ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है और मैंने ये खुद से समझा है और मैंने ये देखा है कि मैं खुद के लिए बहुत भरोसेमंद इंसान हूँ। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर एक बात ज़रूर बोली है कि मैं अपने आप से वादा निभाने वाली इंसान हूँ। मैं अपने आप से प्रॉमिस ज़रूर निभाती हूँ। अगर मैंने अपने आप से कोई प्रॉमिस कर दिया ना, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो जो मैंने खुद से प्रॉमिस किया है ना, वो मैं निभाऊँगी। और यही मेरे अंदर बैठे हुए ईश्वर से मेरा प्रॉमिस और भरोसा है कि मैंने अगर आप पर भरोसा कर लिया ना, तो वो चीज़ नहीं भी हुई ना, तो भी मुझे आप पर भरोसा है। वो चीज़ हो गई ना, मुझे तब भी आप पे भरोसा है। और यकीन मानिए, जब मैंने ऐसा भरोसा करना शुरू कर दिया, वो चीज़ें या तो अपने आप ही हो गईं या वो मेरे सामने उस रूप में आ गईं कि मैंने ही बाद में बोला, अच्छा हुआ ये नहीं हुआ। जो मैं बहुत पहले चाह रही थी कि वो हो जाए। पर ये हुआ कैसे? ये हुआ पक्के भरोसे से। मैंने अपनी आस्था को नहीं बदला, मैंने अपने भगवान को नहीं बदला, मैंने अपने भरोसे को नहीं बदला, क्योंकि मेरी कोई चीज़ पूरी नहीं हुई। क्योंकि मैंने भगवान से कुछ कहा था, मेरा भरोसा है वो करवा देंगे, सही है और उनको ज़्यादा पता है। मेरी रोज़ एक ही बात होती है, मुझे आप पर ट्रस्ट है। जो करना हो, जैसे करना हो कर देना, मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूँ। वो मुझे लग रहा हो कि कटीली झाड़ियों से भरा हुआ है, पर मुझे पता है, मेरे को इतना ट्रस्ट है कि अगर मैं उस रास्ते पे मर भी जाऊँगी ना, तो भी आप सँभाल लेंगे। और ये भरोसा मुझे शक्ति देता है। ये भरोसा वो सारी चीज़ें अपने आप करवा देता है, जो मैंने सोची भी नहीं होती। मेरी सोच से ऊपर की चीज़ें हो जाती हैं। मैं अगर इतना सा सोच करके बोल रही होती हूँ, तो उसका 10 कदम का हो जाता है, बीच बीच का कुछ भी नहीं हुआ होता, तो मैं सोचती हूँ, अरे यार! अच्छा ही हुआ, वरना ये 10 कदम भी मुझे तो क्रॉस करने ही पड़ते ना। मैंने तो सोचा ही नहीं था 10th वाले का,
क्योंकि मैं अगर अपने माइंड के अंदर एक भरपूर इंसान हूँ और वो भरोसा 1000% है, मैं अपने आप से वादा निभाने वाली इंसान हूँ, अपने ऊपर भरोसा करने वाली इंसान हूँ, तो मैं अपने अंदर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर पर भरोसा क्यों ना करूँ? जिसने एक आत्मा को मेरे अंदर डाल रखा है, उस पूरे शरीर को जीवित करके रखा हुआ है, मैं उसकी परम शक्ति पर भरोसा क्यों ना करूँ? और वो ऐसा भरोसा नहीं होगा, मेरा तो भगवान पे से भरोसा ही उठ गया। इतने सारे लोगों से मैंने सुना है ना, उनको उनका पार्टनर नहीं मिला, भगवान पे से भरोसा उठ गया। उनकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई, भगवान पे से भरोसा उठ गया। ये कैसा भरोसा है? ये तो पक्का भरोसा ही नहीं है। आप भरोसा तो रखिए, देखिए आगे क्या होता है। मैंने क्योंकि खुद भी ये चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, इस चीज़ को एज़ इट इज़ देखा है, भरोसे को टूटने को, भरोसे के बारे में बोलने को, भगवान के बारे में बोलने को, लेकिन अंतर्मन से ना मेरा वो भरोसा कभी टूटा ही नहीं। जैसे कोई चीज़ नहीं हुई, जब तक मैं इस चीज़ को समझी नहीं थी कि मैं अपने साथ ही प्रॉमिसेस की बड़ी पक्की इंसान हूँ। मुझे ये पहले नहीं समझ में आया था। मुझे ये पता था मैं ठान लेती हूँ तो मैं करती हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतनी ज़्यादा पक्की हूँ। और ये प्रैक्टिस करते मैं इतनी पक्की हो गई कि मैं एकदम पक्की ही हो गई। मैं एकदम, आप ये कह सकते हैं, उस चीज़ को लेके ना मैं ढीठ हूँ। और ये मेरा भरोसे पर भी आ गया है। तो जब मैं पहले ऐसे बोलती थी ना कि यार देखो ना, भगवान जी ने ऐसे नहीं किया, मेरा तो ना ट्रस्ट ही उठ गया। लेकिन बाद में मैंने कहा यार क्या ट्रस्ट उठ गया यार, अभी भी आप मेरे ही हो, मैं आपकी ही हूँ, है ना? बस मैंने बोल दिया सॉरी। मैंने धीरे से करके रूप बंद कर दिया। मेरा ट्रस्ट है, अब आप देख लो। मुझे नहीं पता। ना मैं माँगने वाली हूँ, ना मैं बोलने वाली हूँ, ना मैं हाथ फैलाने वाली हूँ। क्योंकि आपने ये जीवन दिया, आपने ये साँसें दी हैं, आप इस जीवन को चला रहे हैं। मैं ये चीज़ें माँगते बैठूँ आपसे? मुझे नहीं माँगना है। मुझे तो ट्रस्ट है आप पर कि आप जो करेंगे वो बेहतर ही होगा। मैंने अगर कुछ माँग भी लिया ना, मैं सच में बता रही हूँ, ये ट्रस्ट की बात है कि इतना सा माँगा है ना, जो मैंने नहीं सोचा होता है उस जंप करके वहाँ तक जाती हूँ मैं, अपने आप, अपने आप। और फिर मैं सोचती हूँ जो मैंने कहा था वो तो हुआ नहीं। अब मैं ये कह दूँ कि भगवान जी भरोसा टूट गया? कैसे कह दूँ यार? हालाँकि टूटा है, बहुत बार ऐसा लगा टूट रहा है, लेकिन वो मेरा अंदर का अंतरात्मा का भरोसा नहीं टूटा था। फिर मैंने धीरे-धीरे ये सोचा, नहीं, ये ऊपरी तौर पर भी जो टूटता है ना, मुझे उसे नहीं टूटने देना है। वो है, वो वहाँ भी है, वो यहाँ भी है, वो पूरी दुनिया में है, मेरी साँसों के थ्रू वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। इस भरोसे को उसने नहीं तोड़ा तो मैं क्यों तोड़ूँ? मैं होती कौन हूँ तोड़ने वाली? जब मैंने ऐसे करना स्टार्ट किया, उसने भी भरोसा निभाना शुरू कर दिया। लेकिन ये मैं पक्के भरोसे की बात कह रही हूँ। ये 2 मनोकामना, 4 मनोकामना किसी के मिल जाने, कुछ हो जाने वाला भरोसा नहीं है। ये है, होगा तो भी भरोसा है, नहीं होगा तो भी भरोसा है। मेरा जीवन ही आपके भरोसे है, अब देख लो क्या करना है। एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। ये इतना ब्यूटीफुली वर्क करता है ना कि क्या बोलूँ मैं? मुझे नहीं पता। मैं हूँ उसके भरोसे। ये सब भी उसके भरोसे चल रहा है। ये वीडियो तक उसके भरोसे बना है। तो बस इतना ही कहना था। अगर आप सच में पक्का भरोसा करते हैं तो वो आपको टूटने नहीं देता। वो आपको इस लेवल पर जिता देता है। अर्जुन की बात याद है ना? श्री कृष्ण भगवान जी ने पहले से ही उसकी जीत है ना तय कर दी थी। तुम जीत चुके हो, युद्ध करो। बस वही वाली बात है मुझे। क्या ठीक है यार, मैं जीत चुकी हूँ। मैं बस अपनी लाइफ में जी रही हूँ, यही युद्ध है। दैट्स इट। मुझे ज़्यादा पंगे नहीं लेने हैं और बैठे हुए हैं। तो आपको अगर करना है तो इस तरीके का भरोसा करिए और पक्का करिए। कुछ मिले तो भरोसा, ना मिले तो भरोसा। आपका जीवन एकदम खुशियों से भर जाएगा, संतुष्टि से भर जाएगा, पॉजिटिविटी से भर जाएगा, अबंडेंस से भर जाएगा। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप पर एक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।